ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th। आई अगेन रिपीट, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और इसका ये है फाइनल पार्ट। हम पहले पार्ट 1 में 8.1 कर चुके हैं, पार्ट 2 में 8.2 कर चुके हैं। दिस इज द फाइनल पार्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 8.3। ठीक है, तो 8.3 जैसे कि 8.1 हमारी एक आइडेंटिटी पर बेस्ड थी, या 8.1 हमारे कुछ फॉर्मूलाज पर बेस्ड थी जो हमने कोड के साथ करे थे। दैट इज द पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, और जो 8.2 थी वो भी हमारी एक टेबल पर बेस्ड थी। ऐसे ही हमारी 8.3 कुछ आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी, उससे पहले आपको इन्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी बात हर क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत इजी फॉर्म में आपको हर एक जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन कर रखा है। इवन मैंने हिंदी में भी लिख रखा है। कहीं आप कुछ भूल जाओ तो आपको कुछ चीजें पढ़कर समझ में आ जाए कि मैंने वो स्टेप वहां पर क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है। ठीक है, 8.1 में हमारे पास बेसिक फंडामेंटल्स थे। जैसे मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंटर्स बताए थे कि आपको पहले क्या करना है, पहले फिगर बनानी है, फिर आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको जो दो साइड दे रखी होंगी उसमें से एक साइड निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। फिर पाइथागोरस थ्योरम से आपको ट्रायंगल के तीनों हिस्से मिल जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको पुट करके सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मैंने 8.1 में बताया था। 8.2 में मैंने आपको क्या बताया था, जो भी हमारी टेबल थी उसके अकॉर्डिंग हम उसे जस्ट सिंप्लीफाई करते जा रहे थे, LHS RHS को। ठीक है, ऐसे ही सिंपल हम 8.3 में करेंगे। ठीक है, 8.3 में आपके पीछे के जो दो थे, मतलब जो 8.1 और 8.2 में जो हमारी आइडेंटिटीज है, जो टेबल इस्तेमाल हुई है, जो हमारी 8.2 की टेबल तो इस्तेमाल नहीं होगी, बट 8.1 का जो हमारा फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद वाला, या जिसको भी आप P/H कहते हैं, या B/H या P/H के फॉर्म में जो आप लिखते हो, वो वाली चीजें आपको करनी है। अगर बोले ये बी आएगा भाई, ये बाय मिस्टेक हो गया मुझसे, इसे करेक्ट कर देना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको करनी है। ठीक है, नाउ कम टू दिस आइडेंटिटी। आपकी बेसिक आइडेंटिटी कौन सी है, मैं पहले आपको वो बताती हूँ। ठीक है, अब आप बेसिक आइडेंटिटीज पे आओगे। ये वाला तो हमारा पुराना था, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये हमने पहले ही याद करा था। इसके अलावा एक बेसिक आइडेंटिटी आपकी क्या घूमती है, टेन की और कॉट की। एंड नाउ हमें पता है कि सिन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है, मतलब उल्टा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो हमारे पास 10, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सिन अपॉन कॉस थीटा। कॉट को कैसे लिख सकते हैं, कॉस अपॉन सिन थीटा। ये हमारी दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। ठीक है, इसके अलावा हमारी ये 3 आइडेंटिटीज हैं। क्या है ये 3 आइडेंटिटी? इसी 3 आइडेंटिटी के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बेस है। समझ में आ गया? ऐसा कुछ है नहीं कि जैसे बहुत ज्यादा हैवॉक क्रिएट हो रखा है ना इस एक्सरसाइज के लिए, तो समझ ही नहीं आती है, सॉल्व ही नहीं हो पाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं पर पता ही नहीं चलता है। ये सारी चीजों को एक तरफ रखो और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को ध्यान रखो, तो आपको ये एक्सरसाइज उतनी ही आसान लगेगी जितनी आपने 3 और 4 चैप्टर करे हैं। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब हम आते हैं, इसका जो पहला वाला आइडेंटिटी है वो क्या है, सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या मानते हैं, 1। ठीक है, अगर ये मेरा 1 है, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं, अगर मुझे कॉस निकालना हुआ, कभी कभी मुझे कॉस निकालना हुआ, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, कॉस को यहाँ रखूंगी, जो चीज प्लस की उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। समझे? मतलब अगर मेरे को ये 3 आइडेंटिटीज से मेरी और आइडेंटिटीज निकल सकती है। पाइथागोरस नहीं लगेगी बेटा इसमें, बस प्लस माइनस का खेल है, सिंप्लीफिकेशन का खेल है। साइन चेंज करते हैं ना हम लोग, वो सब चीजें हमें देखनी है। ठीक है, अगर मुझे सिन स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, 1, ये जो कॉस मेरा किसका है, प्लस का है, और ये उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो अगर मुझे कभी कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हुआ तो मैं इस वाली आइडेंटिटी से निकाल सकती हूँ। एक याद करनी पड़ेगी तो बाकी मेरी ये 3 हो जाएंगी, बट बुक के अंदर ये अलग दे रखी है। मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके
एक में कर दिए। अब आ जाओ आप किसके ऊपर, सेकंड वाली पे। अब यहाँ क्या लिखा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। सिंपल है, अगर मुझे कभी 1 निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, sec, ये जो प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब कभी मुझे tan स्क्वायर थीटा निकालना, तो मैं क्या करूंगी, sec स्क्वायर थीटा, ये जो प्लस का है, नहीं 1 नॉर्मल है भाई, वैल्यू है, वैल्यू है, ठीक है। तो मेरा ये जो किसका है, प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल मेरे पास क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। अगर अब कभी मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है तो cot मेरा प्लस में उधर जाके माइनस हो सकता है। ऐसे मेरा cot स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब ये मेरा को कभी cot स्क्वायर थीटा निकालना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, cosec स्क्वायर जो 1 प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, समझे। तो इसका मतलब मैं बेसिक फंडामेंटल 3 आइडेंटिटीज से मैं बाकी की 6 आइडेंटिटीज क्या कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो इस पूरे चैप्टर में अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। समझ आया, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है तो नहीं है। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। किस पे आते हैं, हमारी एक्सरसाइज पे। देखिए 8.3 हमें क्या कहती है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं, sin a का, sec a का, ठीक है, tan a का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ cot a। किसके टर्म्स में, cot a के टर्म्स में। मतलब बेसिकली मुझे क्या कह रहा है, sin a को, sec a को और tan a को किस में बदल दो, cot में बदल दो। किस में बदल दो, cot में बदल दो। आगे के जो इसके पार्ट है वो सारे ऐसे ही हैं। ये सबको क्या कह रहा है कि आप कुछ ही चीजों को एक एक करके जो हमें बताता जाएगा, हमें सबको चेंज करना होगा, ठीक है। समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। पहले क्वेश्चन समझो तो इजीली फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगी। पहले इसने मुझे क्या बोला है, sin a, तो पहले मैं sin को cot में बदलूंगी, ठीक है। मेरे को क्या बोला गया, sin। अच्छा आप ध्यान से देखिए, आपको ये आइडेंटिटीज, ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, याद रखनी ही पड़ेंगी, तभी जाके ये एक्सरसाइज समझ में आएगी और सॉल्व होगी। इसलिए मैंने हर जगह ये सारी आइडेंटिटीज को साथ साथ लिख दिया ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो sin मेरा क्या होता है, p/h, क्या होता है, p/h, ठीक है, ये रहा। और मैं इसको और किस तरीके से लिख सकती हूँ, जो मेरा sin है, ठीक है, ये देखिए, ये रहा sin, ठीक है। और मुझे इसको किस में चेंज करना है, ये वाला जो मेरा हिस्सा है, बेसिकली मुझे sin a को किस में चेंज करना है, cot में चेंज करना है। तो पहले मैं इस sin को किस में चेंज करूंगी, sin किसका ऑपोजिट होता है, cosec का। किसका होता है, cosec का। तो मैं sin को 1/cosec लिख सकती हूँ। अगर मैं इनवर्स करूंगी तो मैं sin को 1/cosec लिख सकती हूँ, बोलो, ठीक है। तो पहले मैं इसको इसमें चेंज कर दूंगी, ठीक है। अब ये मेरे पास किस में हो गया, sin a इज इक्वल्स टू 1/cosec, ठीक है। अब ये मेरा 1 है, cosec कैसे आया होगा, मेरा cosec क्या होता है, cosec आपका किस तरीके से निकलता है, क्योंकि मेरे को किस में चेंज करना है, cot में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, cot में चेंज करना है। तो पहले आइडेंटिटी ढूंढो। देखो cosec किस में चेंज हो सकता है, cot में। यही तो मुझे करना है, मुझे क्या करना है, cot में चेंज करना है ना। और ये cot कैसे आ सकता है, जब मैं ये आइडेंटिटी लगाऊं, cot कैसे आ सकता है। देखो cot कैसे बताया था इसने, cosec स्क्वायर थीटा -1 है ना। तो ये मेरा ऐसे आ सकता है, अगर मैं इसको प्लस माइनस कर दूं यहाँ पे, करके आप आगे सॉल्व, हाँ आगे सॉल्व करूंगी। समझ आया कैसे इस्तेमाल करा मैंने। बेसिकली आपको आइडेंटिटीज इसलिए याद रखनी है ताकि आप कॉमन निकालो, कॉमन निकालने के बाद उन्हें सिंप्लीफाई करो और एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ प्रूव कर दो। समझ आया क्या है इन आइडेंटिटीज का मतलब। तो अब मैं क्या करूंगी, cosec का स्क्वायर ले लूं, ठीक है। अब मैं स्क्वायर लूंगी, मैंने यहाँ पर रूट इसलिए लगाया ताकि मेरा स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल हो जाए, या फिर जो मेरा रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाए, तो मेरा ये वाला इससे कट जाए, इसलिए लगाया। और मुझे क्या चाहिए, 1 + cot स्क्वायर चाहिए, यही चाहिए ना। तभी तो मैंने इसको पहले मैंने इसे क्या बनाया, cosec बनाया, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, cot आए। मैं डायरेक्ट तो sin को cot में नहीं कर सकती, पर मेरे को इतना पता है कि sin का ऑपोजिट क्या होता है, cosec होता है। और sin का, देखो मैं ना इसको सबको इरेज करती हूँ, हाईलाइट लेती हूँ। देखो मुझे इतना पता है कि मुझे
ये ना होगा नहीं, कंट्रोल Z, आई एम ट्राइंग। ये देखो मुझे क्या चाहिए, सिन चाहिए, क्या चाहिए, सिन। मुझे इस वाले सिन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है। तो पहले मुझे इस कॉट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कोसेक चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, कोसेक चाहिए होगा। पर ये कोसेक किसका ऑपोजिट होता है, सिन का। किसका ऑपोजिट होता है, सिन का। ठीक है, तो अब मुझे मतलब ये पता लग गया है कि अगर मैं सिन को P अपॉन H में इसको रिवर्स कर दूं तो मेरे पास अब क्या आ गया, कॉट बनाने के लिए कोसेक मिल गया। अब ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि मेरे को सारी वैल्यूज मिल गई ना, समझ रहे हो। तो अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, कोसेक को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 प्लस कॉट ए का स्क्वायर। कॉट ए ही तो बोल रहा है ना ये हमें, है ना, कॉट ए बोल रहा है ना। और मेरे पास है भी यही कॉट निकालने के लिए, ये रहा। थीटा तो मैंने लगाया बट जबकि यहाँ पे एंगल दे रखा है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, 1 प्लस कॉट ए का स्क्वायर। समझ आ रहा है। अब मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया। दैट्स माई पॉइंट कि ये हमें क्या बोल रहा था, कॉट ए निकालने के लिए। और 1 प्लस कॉट का स्क्वायर हमारा क्या होता है, कोसेक होता है। और कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सिन होता है। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। रूट से काट के नहीं, कुछ काटना ही नहीं है ना। हाँ, डायरेक्ट सॉल्व हो गया ना। मैंने उसको आगे सॉल्व ही नहीं करा, मतलब ये वाला तो मैंने काट दिया था, ऊपर काट दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉट ए बस। और ये मेरे को कॉट ए तो निकालना था, समझे। अब मेरे को सेकंड क्या बोला इन्होंने, सेक ए। सेक ए को भी मुझे किसके लिए प्रूफ करना है, कॉट ए। ठीक है, सेक मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अगर मेरे को देखो पहली बात यहाँ क्या निकालना है, कोई रूट में नहीं है। और सेक का ऑपोजिट क्या होता है, पहले ये देखो, सेक का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस। सेक का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस। ठीक है, पर मुझे निकालना क्या है, कॉट। क्या निकालना है, कॉट। अब मैं, और आप देखो कॉट किसका ऑपोजिट है, टेन का, है ना। इसका मतलब मेरे को सेक से किसी भी हालत में कहां तक पहुंचना है, कॉट तक पहुंचना है ना। सेक से मुझे कहां तक पहुंचना है, कॉट में। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना होगा, जो भी मेरा सेक है, सेक और कॉट किस में जा रहा है, ये सेकंड वाली में इस्तेमाल हो रहा है। में आप बना, हाँ समझे। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 10a का स्क्वायर किस में जा सकता है, सेक स्क्वायर में जा सकता है। इसका मतलब अगर सेक का स्क्वायर हुआ तो वो 10 के तो बराबर होगा। और 10 ऑपोजिट किसका होता है, कॉट का। कॉमन सेंस लगा रहे हो, हमें यही इस्तेमाल करना है, बस समझ आया। ठीक है, अब मुझे बस वही करना है, सिंपली मैं मान लू उसको कि ये सेक का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये वाला, यही तो है ना, 1 प्लस 10a का स्क्वायर, ये रहा। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, सेक के स्क्वायर से। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो मेरे पास क्या आया, सेक ए। और मेरा 10 किसका ऑपोजिट होता है, कॉट का। तो मेरे पास क्या आया, 1 अपॉन कॉट का स्क्वायर। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकला, 1 अपॉन कॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास बहुत इजी हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं क्या ले लूंगी, 1। और अब मेरे पास क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, कॉट ए का स्क्वायर। 1 को उससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, फिर 1 को उससे करोगे वापस, मतलब कॉट ए आया वापस। ठीक है, कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1। तो मेरे पास क्या आया, कॉट ए का स्क्वायर प्लस 1। यही तो मुझे निकालना था। ठीक है, अभी मेरा निकला नहीं है, अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं, सिर्फ कॉट पर पहुंचे। बट मुझे कॉट कैसे निकालना है, सिंपल निकालना है, ये तो रूट में आ रहा है ना। ठीक है, अब मुझे इसे ठीक करना है। ठीक है, अब देखो यही पुरानी वाली पोजीशन मैंने लिखी है। अब मैं क्या करूंगी, एक स्क्वायर को रूट से काट दूंगी। अब मेरे पास फिर भी एक कॉट बचा। क्या बचा मेरे पास, कॉट बचा। तो अब मैंने ऊपर की पोजीशन, तो ऊपर वाले को तो मैंने एज इट इज नीचे सेम लिख दिया। ठीक है, ऊपर वाले को मैंने क्या लिख दिया, एज इट इज नीचे सेम लिख दिया। अब हमारे पास क्या है,
कॉट ए, क्या बचा मेरे पास, कॉट ए, क्योंकि स्क्वायर था ना, एक से ही तो कटा होगा ना, एक से कटा एक बच गया और एक रूट कट गया। अब मेरे को क्या चाहिए था, सिंपल यही तो चाहिए था, मतलब बेसिकली ये मेरा अब इससे कट गया और मेरे को क्या मिल गया, मेरा कॉट ए मिल गया। आगे बात समझ, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो अभी तक मैंने कितने पार्ट सॉल्व कर लिए, सिन सॉल्व कर लिया, सेक सॉल्व कर लिया, अब मैंने टेन सॉल्व कर लिया। 10 तो मुझे दिख ही रहा है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, इनवर्स होगा कॉट का, तो इतना मत्था क्यों मारना है, कुछ चीजें डायरेक्ट दिख रही है उसे डायरेक्ट लिख दो, 1 कॉट ए, ऑपोजिट है डायरेक्ट कर दो, जरूरी नहीं है इसको सॉल्व करने बैठो। समझ में आया, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर ये वाला पोजीशन देखोगे, मैं वापस इसे इरेज करती हूँ और आप दोबारा से ये वाला समझो, बहुत खिचड़ी पक गई है यहाँ पे, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। चलो ये रहा, इसको भी इरेज करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए ये क्या बोल रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रायंगुलर मतलब सॉरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्या बोल रहा है, सेक ए, ठीक है। सेक ए निकालना है, तो ये हमें क्या कह रहा है, सभी एंगल्स, सारे एंगल निकालो, सबको वो निकालो। तो अभी क्या बोल रहा है, सिन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, सारे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यही होते हैं। इसको किस में बदल दो, सेक ए में बदल दो। वैसे पहले वाले में क्या बोल रहा था, कॉट में बदल दो, अब वो क्या बोल रहा है, सेक में, ठीक है। वापस आओ इसी आइडेंटिटीज पर, देखो ये पूरी आइडेंटिटीज जो हमने अभी यहाँ पर देखी थी, पहले जैसे हमने यहाँ रिवीजन करी थी वैसे ही हर क्वेश्चन के लिए मेरी बात मानो तो स्टार्टिंग में रिवीजन करो। यही वाला ये तो हमें याद है, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो सिन किसके ऑपोजिट था, कॉसेक, कॉस किसके ऑपोजिट है, सेक के। इसमें देखो इसके साथ साथ देखते रहो, ठीक है। टेन किसके ऑपोजिट है, कॉट के, टेन किसके ऑपोजिट है, कॉट के, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या था हमारा, टेन थीटा किसके ऑपोजिट रखेंगे, साइन थीटा और कॉस के, और कॉट कैसे रखेंगे, कॉस थीटा और सिन थीटा के। ये तीन आइडेंटिटीज अगेन इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू। क्यों, क्योंकि इन तीन आइडेंटिटीज से हमारी बाकी की बेसिक आइडेंटिटीज निकलने वाली हैं, सॉल्व होंगी। तो हमें याद क्या रखना है, सिर्फ ये तीन आइडेंटिटीज रखनी है जो कि इस एक्सरसाइज में बेस्ड है, ठीक है। सिन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बनेगा आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब इसी को प्लस माइनस करके मैंने नीचे वाली आइडेंटिटीज बनाई है बाकी, ठीक है। हमें एट दी एंड जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, क्या करा था, आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि आपके पास ये जो भी आइडेंटिटीज आएंगी, ये जो भी चीजें बोलेगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसके इक्वल रखो, सिंपल एज दैट। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन के अंदर पहले चेक करो कि ये किसके ऑपोजिट है, ठीक है, ये किसके ऑपोजिट है, और क्या आप वो जो ऑपोजिट आपके निकल रहे हैं उससे दूसरे हिस्से मतलब थीटा के हेल्प से या फिर आइडेंटिटीज की हेल्प से आप उस वाले साइड पर पहुंच पा रहे हो या फिर नहीं पहुंच पा रहे। अगर आप पहुंच पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं पहुंच पा रहे इसका मतलब आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है आप यहाँ आओगे, ठीक है, मतलब आप नीचे वाले आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करोगे। जैसे सिन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर हमने क्या करा था कि अगर कभी मुझे कॉस स्क्वायर निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगी, 1 यहीं रख दूंगी, ये जो साइन किसका है, प्लस का है, उधर जाके किसका बन जाएगा, माइनस का। अगर कभी मुझे सिन निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगी, 1, ये जो कॉस प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ऐसे ही मेरे पास ये दूसरी आइडेंटिटी है, अगर कभी मुझे 1 निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगी, टेन स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर मेरा किसका है, प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब समझ में आया। ऐसे ही मुझे इसने क्या बोला है कि आप सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालिए, बट आपको उन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में। किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, ठीक है। पहले तो मैं ये देख लूंगी कौन किसके अकॉर्डिंग है, कौन कैसे है। जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि मुझे जो चीज कन्वर्ट करनी है पहले वो मुझे चेक करना है कि वो मुझे दूसरे वाले हैंड पर मतलब LHS
जो मेरा दूसरा वाला हिस्सा है RHS के तक कैसे पहुंचाएगा। अगर तो मुझे वो डायरेक्ट पहुंचा रहा है ऑपोजिट होने पर तो डायरेक्ट लिख दो, अगर वो डायरेक्ट नहीं पहुंचा रहा तो सबसे पहले आप क्या चेक करो कि वो किसका ऑपोजिट है। ठीक है, वो किसका ऑपोजिट है। जैसे ही आपको ऑपोजिट पता लग जाएगा इसका मतलब आपको ये तो पता लग जाएगा कि हमारे पास वो पोर्शन है या फिर नहीं है ना। जैसे मान लो कि मैंने अभी क्या बोला है, सिन ए मुझे जाना है सेक ए तक। ठीक है, सिन ए मुझे किस में बनाना है, सेक ए में बनाना है, पर मुझे पता है कि सिन सेक ए तक तो पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि ये किसका ऑपोजिट है, कोसेक का है। तो अब मैं सिन मेरे को कहां तक पहुंचाना है, कॉस तक पहुंचाना है, मतलब सॉरी सेक तक पहुंचाना है। तो पहले मैं सिन का ऑपोजिट कर लूंगी, तो मेरे पास क्या मिला मुझे, कॉसेक। अब इन आइडेंटिटीज में आप क्या ढूंढो, कॉसेक ढूंढो और इनमें भी कॉसेक ढूंढो। बेसिकली मुझे कहां तक जाना है, सेक तक जाना है। यहाँ तो सेक है नहीं, यहाँ कहीं देखो क्या देखना है, अब आपको सेक देखना है जो सिन तक पहुंचा है। ठीक है, सेक देखना है जो सिन तक पहुंचा है, उसके लिए भी मुझे अलग तरीके से करना पड़ेगा। देखो अब आप आओ मेरे पास क्वेश्चन पे। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखो, वही जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। लुक एट द स्क्रीन, स्क्रीन पे देखो, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना, साथ साथ पूछोगे तो साथ साथ चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखो, अब हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमारी हमें दी गई है। ठीक है, कौन सी है, देखिए, सिन प्लस कॉस, सिन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कॉस जो है, मतलब जो आपका ये कॉस है वो किसका ऑपोजिट होता है, सेक का। किसका ऑपोजिट होता है, सेक के। तो आप देख रहे हो कि मेरा ये वाला जो आइडेंटिटी है वो इस्तेमाल हो रही है ना, क्योंकि मुझे सेक तक जाना है। कहां तक जाना है, सेक तक जाना है। ठीक है, मुझे यही तो जाना है ना, सिन को किस में कन्वर्ट करना है, सेक तक। और सेक का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। तो मेरा ये फॉर्मूले में आ रहा है, ये आइडेंटिटी में आ रहा है, हाँ भाई वो आ रहा है। अगर मैं आइडेंटिटी यूज करूंगी तो मैं लास्ट में उसका ऑपोजिट लिख कर सकती हूँ, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो, तो मुझे वही करना है। अब ये इनवर्स कर दिया, अब नेक्स्ट पार्ट पे आओ जरा इसके। अब मैं वापस आती हूँ सिंपली, अब आपको समझ में आ गया कौन चीज को कैसे करना है। मुझे सिन ए करना है, मैंने ये वाली आइडेंटिटी रख ली, सिन ए प्लस कॉस ए, सिन ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए का स्क्वायर माइनस का 1, जो मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, अब मैं इसे अलग अलग सॉल्व कर लेती हूँ, जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे पता है कॉस किसका ऑपोजिट होता है, सेक का ऑपोजिट होता है, इसलिए मैंने ये पोर्शन क्या छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो सिन ए स्क्वायर, सिन ए कैसे निकाल सकती हूँ मैं, 1, ये जो प्लस का है उधर जाके क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्या कर देगा, माइनस कर देगा। विहान समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ, और आ रहा है तो साथ साथ करते चलो, साथ साथ बताओ मुझे। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, मतलब मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा सकती हूँ। ठीक है, ताकि मेरा स्क्वायर से अंडर रूट हट जाए। ठीक है, और क्योंकि मैंने एक तरफ लगाया है, मुझे यहाँ लगाने की जरूरत है, क्योंकि मैं ये मुझे बदलना है ना सेक में, इसलिए मैंने पहले यहाँ लगाया, फिर मैंने यहाँ लगाया। और अंडर रूट हमेशा आमने सामने भी इक्वल होने चाहिए, है ना, अंडर रूट सामने दोनों जगह पे होने चाहिए ना, इक्वल होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लगाया। अब कॉस स्क्वायर क्या बना होगा भाई मेरा, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर। अब आप समझ रहे हो, मैं सिन से सेक पर आ गई ना। मैं इधर देखो, इधर देखो, जो मैं बोल रही हूँ वो यहाँ है, वहां है, सेम है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, सिन ए बचा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ क्या बचा, अब मैं इसका कुछ नहीं करूंगी, यहाँ मैं क्या ले लूंगी, एलसीएम ले लूंगी। मेरे पास इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर आएगा। ठीक है, 1 को सेक से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, और वापस यहाँ पे मेरे पास क्या मिल गया, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर क्या बना, कट गया ये, और 1 आया, 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया। अब मैंने नीचे वाले स्क्वायर से ऊपर वाला अंडर रूट काट दिया, बट अब मैंने 1 से काटा है ना, 1 जो है मेरा सेक स्क्वायर से काटा है ना, मेरे पास 1 नीचे बचा और मैंने ऊपर का एज इट इज लिख लिया। समझ गए, तो मेरे पास सिन क्या आया, ये यहाँ से हटा देना। ठीक है, मेरे पास अब सिन क्या आया, मेरे पास 1 आया, सिन मेरे पास क्या आ गया, सॉरी, सेक स्क्वायर a माइनस 1 और सेक, यही तो मुझे निकालना था। तो ये अगर डिवाइड में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता।
आपको उस पोजीशन तक जाना है। आना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड पे क्या सेक जो भी हमें निकालना है, हाँ। सेक स्क्वायर निकालना था। हाँ, अब जैसे इन्होंने मुझे अब डायरेक्ट क्या बोला, कॉस स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दो, सेक ए में, वही तो बोल रहा है। और जबकि हमें पता है भाई, इधर देखो कि कॉस किसका ऑपोजिट होता है, सेक का। तो इतने बुद्धि मत लगाना, इसको डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि कॉस किसका ऑपोजिट होता है हमारा, सेक का। समझे, कोई दिक्कत? ठीक है, अब नेक्स्ट पे आओ। फिर वापस हमें किसको 10 में कन्वर्ट करना है, वापस क्या आना चाहिए, सेक स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेक स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, वापस आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे हम। कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, 10 किसका ऑपोजिट होता है, कॉट का। किसका ऑपोजिट होता है, कॉट का। बट अगर आप देखोगे तो जो हमारी आइडेंटिटी है, जो मैंने पीछे वाली बताई थी आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी कट टू कट जा रही है सेक के ऊपर, तो यहाँ हम ऑपोजिट वाला खेल नहीं करेंगे। डायरेक्ट जब हमें चीजें सामने दिख रही हैं तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, 1 + 10 स्क्वायर, मतलब जो मेरा एंगल है वो, और मेरा सेक स्क्वायर, ये तो मेरी क्या है, आइडेंटिटी है। अब मुझे बस सिंपली इसे पुट करना है, 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये 1 प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 1 स्क्वायर से 1 कट गया, यहाँ पर 10 बच गया, और ये मेरा एज इट इज आ गया, तो निकल गया मेरा 10 सेक के। ठीक है, अब नेक्स्ट किस पे आ जाओ, कॉट पे। अब मुझे कॉट से किस पे जाना है भैया, सेक पे जाना है, बट दैट इज द हाँ, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 10 के ऑपोजिट करेंगे, और 10 वाली आइडेंटिटी अभी हमने ऊपर देखी है, 10 के अंदर सेक हो सकता है फिट। समझ में आ रही है, समझ आ रहा है आपको? साथ साथ जवाब दो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। नहीं समझ में आ रहा, स्क्रीन देखो, उस पर लिखा हुआ हो ना लिखा हुआ, बट स्क्रीन देखो, सेम चीज है नोटबुक में भी, कुछ अलग नहीं है, साथ साथ समझो। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगी, कॉट को किस में कन्वर्ट कर दूं, 10 में, और फिर 10 की आइडेंटिटी लगा के मेरा सेक निकल जाएगा। समझ रहे हो, बेसिकली ये एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है, ये 3 आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, कॉट। कॉट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/10a, और 10a क्या हो सकता है मेरा, सेक स्क्वायर और a-1। ठीक है, रिसेंटली अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये बात देखी है। ठीक है, रिसेंटली 3rd क्वेश्चन में हमें ये मिल गया, वी गेट। सो नाउ वी हैव द आंसर, हमारे पास डायरेक्ट ही आंसर है। ठीक है, समझ आई? अब एक और पे आते हैं, कोसेक को वापस मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। कोसेक को मुझे किस में करना है, सेकंड क्वेश्चन ही चल रहा है अभी तक ये। ठीक है, तो अब देखो वापस मुझे इसने क्या बोला है, कोसेक को किस में कर दो जी, सेक में। तो अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में ढूंढा था वैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगी। सिन का इनवर्स क्या होता है हमारा, कोसेक होता है, तो ऐसे ही कोसेक का इनवर्स क्या होगा, सिन होगा। तो सिन का इनवर्स क्या है मेरे पास, कोसेक है। सिन की वैल्यू ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, ये रहा, निकाला था ना हमने, है ना, हाँ, तो ये हमने अभी यहाँ पर ऑलरेडी निकाल दी है, बट स्टिल फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो कोसेक मेरा क्या हो सकता है, 1/sin a, और sin कितना था अभी हमारा, ये था। ठीक है, क्या था, सेक 1/√sec स्क्वायर, हाँ, a-1 में सेक स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास मैं क्या करूंगी, इसे रेसिप्रोकल कर दूंगी, और रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन भी चेंज होते हैं और ये कटता भी है। तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, अभी भी एक सिंगल बचा, तो मेरे पास ऊपर क्या आ गया, सेक ए, मतलब ये जो है वो नीचे वाला कहाँ चले गया, ऊपर आ गया, और ये नीचे आ गया। मतलब अगर ये बेसिकली क्या है, ये ऐसे है, मल्टीप्लाई 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो सेम ही तो नंबर आएगा, बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया। समझ आया, यही तो हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने क्या बोला, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। जो भी आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करा है उनको आपको क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द जस्टिफिकेशन।
उसी को ही हम जस्टिफिकेशन कहते हैं। जबरदस्ती कोई जस्टिफिकेशन अलग से नहीं होता, समझ रहे हो। तो अब मेरे पास क्या है, 1 है। पहला पार्ट क्या है देखिए, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर, ठीक है। इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, 1980, क्या है 1980। अब आप ध्यान से देखो ये क्या देखने को आपको मिल रहा है, बताओ। देखो क्या है आपके पास, sec स्क्वायर और 10 स्क्वायर। sec और 10 क्या कहीं एक जगह आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं ना, ये आइडेंटिटी नंबर 2 में है ना। तो यहाँ पर क्या है, वी हैव द आइडेंटिटी जहां पर sec स्क्वायर और 10 स्क्वायर दोनों हैं, ठीक है। ये कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 2 है, ठीक है। जहां में क्या देखने को मिल रहा है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में sec स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ ये यूज होगा तो हमारी सारी इक्वेशन किस में बदल जाएगी, 10 में बदल जाएगी। ये sec किस में बदल जाएगा, 10 में बदल जाएगा। और जब हमारे पास आमने सामने दोनों जगहों पर 10 होगा तो हमें ये इजीली इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो अब हमें इजीली सॉल्व करना होगा। अब देखते हैं, देखिए वापस आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, 9 sec स्क्वायर और मेरे पास क्या था 9 10 स्क्वायर a, ठीक है। अब मेरे पास sec जो है मैं उसको 10 में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी, ठीक है। बेटा पन्ना पलटो नहीं तो स्क्रीन देखो, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, पर मैं यहां पढ़ा रही हूं। स्क्रीन देखो, स्क्रीन देखो, आप स्क्रीन देखो। 9 बचा, ठीक है। अब ये sec स्क्वायर कैसे बना होगा, जो मेरी आइडेंटिटी थी 1 + 10a का स्क्वायर माइनस 10 का तो 10 ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, मुझे काटना ही तो है, मुझे वैल्यूज ही तो निकालनी है ना। तो मैंने एक की ही वैल्यू चेंज करी। ये आपके ऊपर, आप कोई सा भी हिस्सा वैल्यू चेंज कर सकते हो, बट मेरी मानो जैसे इसमें मैं बता रही हूँ वैसे करो, बहुत इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, दोनों तरफ 10 आ गया। पहले अब मैं इसको ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेती हूँ। 9 1 जा, ये तो 9 का 9, 9 1 जा 9, ठीक है। और अब मैं इसको इससे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 10 a का स्क्वायर, ठीक है। और ऑलरेडी मेरे पास 9 10 a का स्क्वायर तो है ही, इसका मतलब मेरा 9 10 a का स्क्वायर कट गया ये वाले से। क्यों कटा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो मैं इसे कैंसिल करूंगी। अब मेरे पास क्या बचा, 9 बचा। और ये हमसे क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। और जस्टिफिकेशन क्या है, जो अभी हमने पूरा करा है। तो मेरा 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a क्या होगा, 9 होगा। क्या आएगा आंसर, 9 आएगा। समझ आया, पक्का। अब क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे आओ। 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 थीटा प्लस sec थीटा, 1 + cot थीटा और cos sec थीटा, ठीक है। ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं, सबके करने पड़ेंगे, हाँ जी। ABCD चारों के एक बार सॉल्यूशन नहीं, चारों के सॉल्यूशन नहीं निकालने, आप आइडेंटिटी सॉल्व करो। ये ऊपर का कमांड सॉल्व करो, हाँ सॉल्व करो। फिर आप देखो ऑप्शन में जो आ रहा है उसे आप टिक करना है। एमसीक्यूज हैं ये, एमसीक्यूज टाइप के हैं, बट ये आपको बिना सॉल्व करे नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब देखिए इससे मैं कैसे सॉल्व करूंगी। अब सबसे पहले ना आप लोग क्या देखो, जब भी आपको एमसीक्यूज मिले कि आप देखो क्वेश्चन में पूछ क्या कह रहा है। 10 पूछ रहा है, कॉट पूछ रहा है, सेक पूछ रहा है, सिन पूछ रहा है, कॉसेक पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है पहले आप उसे मेंशन करो। पहले क्या पूछ रहा है हमसे, 10 पूछ रहा है इस क्वेश्चन पे, और क्या पूछ रहा है, सेक पूछ रहा है, कॉट पूछ रहा है, कॉसेक पूछ रहा है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, कॉमन निकालना है। दोनों ब्रैकेट्स में जो भी आपको दे रखे होते हैं उन सब में क्या कीजिए, कॉमन निकालिए या एक को दूसरे के साथ इक्वल रखिए और उन्हें क्या कर दीजिए, काट दीजिए। क्या करना है, काटना है, ताकि आपके पास जो आपका वैल्यू है वो निकल सके। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो अगेन एंड अगेन। आ गया, देखो तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगी, यहाँ पे मुझे क्या बोला, 10 बोला है ना इसने, है ना। 10 का ऑपोजिट क्या होता है भाई, कॉट होता है, ठीक है। सेक का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। इसका मतलब मेरी यहाँ पर मैंने ये मेरे को ऑपोजिट देखने को मिल गया, इसीलिए मैंने ना यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद को लिखा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को एज इट इज दिख गए, ठीक है। तो 10 के अंदर मैं कैसे लिख सकती हूँ, सिन थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और मेरा सेक वाला कैसे बना होगा, 1 अपॉन में कॉस
ठीक है। अब यहाँ क्या हो रही है, हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, बट पहले आइडेंटिटी से पहले मैं आपको बता रही हूँ वही रूल्स कैसे सॉल्व करोगे। बेसिक आइडेंटिटी चेक करो कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि पहले ऑपोजिट चेक कर लो। मैंने आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन कर दिया कि 10 का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद इन सब चीजों का क्या लो, एलसीएम लो। क्या लो, एलसीएम लो। जैसे ही आप एलसीएम ले लोगे तो आप उसे सिंप्लीफाई करो, या पहले अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट में एलसीएम आ रहा है तो लास्ट में एलसीएम कर लो, ठीक है। इट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नीड, क्वेश्चन की क्या नीड है उसके हिसाब से सॉल्व करना है, और बाद में कॉमन लेके उसे कट कर दो, ठीक है। अब देखते हैं हम जो इन्होंने हमें बोला है। 10 का क्या होता है भाई, sin अपॉन में cos थीटा, तो मैं क्या ले लूंगी, sin अपॉन में cos, ठीक है। sec क्या होता है, 1 अपॉन में cos, तो मैंने क्या ले लिया, 1 अपॉन में cos। अब नेक्स्ट क्या है, cot और cosec। cot क्या होता है जी, इसको ऑपोजिट कर दो, cos अपॉन में sin, और ऐसे इसका ऑपोजिट कर दो, 1 अपॉन में sin। अब मेरे पास ये दो टर्म्स आ गए। अब मैंने क्या कर सकती हूँ, सिंप्लीफाई। अब मैंने क्या कर सकती हूँ, सिंप्लीफाई। समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी, सेम जो मैंने नीचे लिखा था वो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब मैंने इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या मान लिया, 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं था तो क्या मान लिया, 1, एंड नाउ वी हैव टू डू दी एलसीएम। अब देखो पहले मैंने सिंप्लीफाई करा और फिर इसके बाद मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, ठीक है। और जबकि मैंने वहां पे पॉइंटर में क्या लिख रखा है, एलसीएम लो या फिर सिंप्लीफिकेशन करो। ये किसके ऊपर है, क्वेश्चन की नीड के ऊपर है कि पहले तो आप क्या करो, मेरी बात मानो, तो पहले आप आइडेंटिटीज लगाओ। आइडेंटिटीज लगाने के बाद जो चीज जैसी कन्वर्ट हो सकती है उसे क्या करो, कन्वर्ट करो। फिर जैसे आप कन्वर्ट कर दोगे तो आप अलग अलग तरीके से उसे लिख दो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसके अंदर क्या लगाओ, एलसीएम लगाओ, ठीक है। 90% क्वेश्चन में यही होता है। एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, जो हर बार रिपीटेड होते हैं, हर बार, और कोई छोटे मोटे 1-1, 2-2 नंबर में रिपीट नहीं होते, वो अच्छे खासे नंबर में रिपीट होते हैं। 3 नंबर में भी नहीं होते, 4-5 नंबर में होते हैं वो क्वेश्चन रिपीट, और हर साल होते हैं, हर साल, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस तो भूल के पी जाना, मैंने यहाँ सॉल्व कर रखे हैं। आई नो दैट क्वेश्चंस आर वेरी लेंथी, वो कुछ क्वेश्चंस लेंथी जरूर है, बट एक बार आपको हाथों से निकल गए ना 1-2 बार करते करते तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये इतनी हैवॉक क्रिएट क्यों कर रहा है आप लोगों के दिमाग में, क्यों, क्योंकि ना ये नया है। जैसे 8.2 नहीं थी, जब एक बार दोबारा आप खुद करके देखोगे ना तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ सॉल्व करोगे ना, इसको देख देख के, तो सामने साथ साथ सॉल्व होगा, पक्का होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं क्या मान लू, एलसीएम ले लू। कॉस और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। अब मैं एक बार इसको 1 से नीचे से डिवाइड करते हैं ना, तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस ही आएगा। अब मैं कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, कॉस थीटा। समझ आ रहा है। अब मैंने कॉस को कॉस से करूंगी तो क्या आएगा, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा, सिन। कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा, 1। समझे। अब ऐसे मेरे पास सिन है, सिन को 1 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, सिन। सिन को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, सिन। समझे। अब नीचे सिन से सिन कट गया, क्या बचा, कॉस। फिर दोबारा सिन से सिन कट गया तो मेरे पास क्या बचा, 1। समझ में आया, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों ही जो ब्रैकेट्स हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, नाउ वी ऑब्जर्व इन बोथ ब्रैकेट्स, दोनों ही ब्रैकेट्स में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, सिन और कॉस, सिन और कॉस। एक बार हमारा 1 प्लस का है, एक बार हमारा 1 माइनस का है, ठीक है। तो ये बिल्कुल कैसी आइडेंटिटी दिख रही है, a प्लस बी का और a माइनस बी की। समझ रहे हो। तो a प्लस बी की आइडेंटिटी और a माइनस बी की क्या बनेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं इसको इसी आइडेंटिटी में पुट कर देती हूँ। मैं चाहती तो मैं इन दोनों आइडेंटिटीज को साथ ले लेती, बट वहां पर वो आपको शायद में भी थोड़ी ट्रिकी लगती है, आपको समझ नहीं आती, इसलिए पहले मैंने a प्लस बी अलग करा है, फिर मैंने a माइनस बी अलग करा है, ठीक है। योगिता पापा फोन कर रहे हैं, फोन करो ना, ठीक है, बाहर जाके बात कर। अब मैं देखिए सिन a और कॉस a, तो ये मेरा क्या है, a है, ये मेरा क्या है, b है, ये क्या है मेरा a है, ये क्या है मेरा b है, ठीक है।
तो अब मेरे पास क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा, और यहाँ पे 1 का 1, ठीक है। अब ये मेरा प्लस, ये तो मेरा एक बार ये a हो गया ना, सॉरी मेरा a वो है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया मेरे से, सॉरी। जैसे दीदी आपने इसमें a प्लस बी, ये पूरा a है और ये पूरा b है, ठीक है। ये पूरा a है, ये पूरा b है, 1 जो है वो हमारा b है, ठीक है। हाँ तो पूछो। डायरेक्ट नहीं कर सकते ऐसा, हमने उधर आंसर में लिख रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ कर सकते हैं, तो ये सॉल्व करने की वजह से नहीं करना है, वैसे ही करना है, बट यहाँ पर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि ए कौन सा लेना है, बी कौन सा लेना है। जैसे देखो अभी मेरे से ही मैंने ही करा और अभी मुझसे ही बाय मिस्टेक ए और बी अलग गलत डल गए, समझ रहे हो। तो ऐसे बच्चों से भी हो सकता है, आप लोगों से भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो आप क्या, इसीलिए मैंने अलग अलग करा है। तो अब हम क्या करेंगे, सो दैट अब मैंने देखो इनको साथ ले लिया, समझे, ए और बी को। तो ए और बी मेरा क्या बन रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था ना, तो मैंने इसको अलग अलग ले लिया। सिन ए प्लस कॉस, मतलब सिन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में 1 ये रहा, और कॉस थीटा मेरा नीचे। ऐसे मेरा ये वाला कौन सा है, सिन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या था सिन, और यहाँ पर माइनस, और ये ब्रैकेट में, समझे। अब देखो ध्यान से, मैं इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। मेरा आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों थी, क्योंकि मेरे पास अभी ऊपर आइडेंटिटी क्या रही थी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एंड वी नो दैट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे फॉर्मूला तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, when we know the identity so that we can use the formula properly, हमें उसको properly solve करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो मैं ऊपर वाले में ही तो लगा रही हूँ ना आइडेंटिटीज, तो मैं वही लिखूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या लगाया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, सिन स्क्वायर थीटा सिन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आमने सामने तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई का निशान मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि हर बार स्कूल में भी एग्जाम्स में भी आपको डॉट दे देंगे, क्या दे देंगे, डॉट दे देंगे, और उससे आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि ये क्या है, मल्टीप्लाई है, समझे। आपको भी क्या करना है, डॉट ही लगाना है, समझे। अब मेरे पास क्या आ गया, ये रहा जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा था, वही है मेरे पास जो आया है। मैंने सेम वही लिख दिया जो मेरी क्या आइडेंटिटी आ रही थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जो ऊपर लिखा था ना मैंने, नेक्स्ट पेज आने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, सेम। अब हमें हेयर नाउ, अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो ऊपर वाली आइडेंटिटी थी मैंने जब उसे सॉल्व करा तो मेरे पास अभी क्या बना, सिन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ये कैसी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी की, समझे। आइडेंटिटीज खोलने के बाद आपको एक और स्क्वायर मिल गया, जो क्या बना, ए, हाँ एक और आइडेंटिटी बनी, दैट इज द ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समझे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, तो वही करूंगी मैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, समझे। सब चीजों को मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, आई अगेन रिपीट, जो जैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, समझे। और मेरा 1 तो यहाँ पे 1 था ही, तो मेरा यहाँ क्या आ गया 1, ठीक है। और मेरा ये जो नीचे चल रहा था ये, ठीक है, समझ में आया। ये हमारी जो आपको दिख रही है, इतना पोर्शन जो आपको दिख रहा है, सिन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई थी। उन 3 आइडेंटिटीज में से ये कौन सी, ये पहले नंबर की आइडेंटिटी है, जिसके अंदर ये दोनों जब आते हैं तो ये किसके इक्वल होते हैं, 1 के। तो मैं इसे 1 मान सकती हूँ ना। तो मैं इसे यहाँ क्या लिख लूंगी, 1, और ये सिंपली 2 सिन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 सिन थीटा। अब मैं इसको करूंगी तो ये थीटा, 1 का 1। अब एक प्लस का है और एक किसका है, माइनस का है, ठीक है। तो मैंने 1 मिनट बस, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, काट दिया, 1 से 1 काट दिया, 2 मिनट बस,
ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या है sin स्क्वायर थीटा। अब ये है, अब ये यहाँ पे क्या गया, इससे भी कटा, इससे भी कटा। नाउ वी हैव द 2। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया एंड दैट आंसर इज द सी। ठीक है, समझ आया। पहले आप इतने देखिए, फिर मैं अभी आपसे पूछती हूँ, दिमाग में खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। टेक द 5 मिनट्स, 5 मिनट लो और मुझे बताओ। ओके, तो अभी आप लोगों ने देख लिया, 5 से 7 मिनट का ब्रेक भी हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे, दैट इज द sec a प्लस 10a और ब्रैकेट में क्या है आपका माइनस 1 माइनस sin a। अब आपको फिर दोबारा वही इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, वैल्यू निकालनी है। अब आपके हाथ में क्या है, sec है और क्या है 10 है, क्या है sec है और 10 है। हमें पता है 10 की तो आइडेंटिटी थी हमारे पास, sin अपॉन में cos थीटा, समझ रहे हो, बट हमारे पास सेक नहीं था ना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली पहले तो ये देखो सेक किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का। किसका होता है, कॉस का। तो पहले ये लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद वाला। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ये देखना है कि आप कैसे क्वेश्चन के अंदर कोई चीज की लीड जनरेट करो, एक हिस्सा जनरेट करो, ताकि आप उसे बाद में कॉमन ले सको, डिवाइड करने पर उसे काट सको। समझे, अभी मैं तब से आपको यही बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ, एक चीज पहले कॉमन लीजिए, देखिए, पहले पुट कीजिए कि क्या कौन सी चीज किसके ओपोजिट है। ओपोजिट जैसे ही मिल जाए वैसे ही आप आइडेंटिटीज देखिए कि कौन सी चीज से आप लीड जनरेट कर सकते हो। लीड मतलब क्या है कि आप कौन सी चीज से इक्वल चीजों को लेके आ सकते हो, आपको दूसरा स्टेप मिल सकता है। जैसे ही आपको मिल सकता है तो दूसरा वाला हिस्सा मत छेड़ो और उसे कॉमन लेके आओ, पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के, और फिर बाद में उसे लास्ट में काट दो। समझ आया, ठीक है। तो हमें यही करना है, ओनली यू हैव टू जनरेट द लीड कि क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाना, और लास्ट में हम उसे क्या करना है, कट करना है। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन के अंदर ये बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको ये बात याद हो जानी चाहिए। समझ रहे हो, जैसे आपको 8.1 में याद हो गई थी ना कि पहले आपको फिगर बनानी है फिर बाद में पाइथागोरस लगाना है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही आपको ये बात इस एक्सरसाइज में भी याद हो जानी चाहिए कि कैसे इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें। यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ था बेटा, ऊपर सेक मिला था, तो सेक किसका ऑपोजिट है, कॉस का, तो 1/cos ए हो सकता है। 10 मेरे पास किसका था,
ये रहा sin थीटा अपॉन में cos, ठीक है। अब मेरे पास तो ये a है तो मैंने यहाँ पर a ही लिखा है, ठीक है। sin मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा क्योंकि मैं बाद में उसे काटने वाली हूँ, तो वही चीज मैंने आपको बताया, नो चेंज। क्यों? क्योंकि सेम आएगा तो फिर वो इजीली कट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यही सेम यहाँ पर लिखने वाली हूँ, ठीक है। sin अब यहाँ कुछ नहीं है तो मैं क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ। cos और cos का एलसीएम क्या होगा, cos होगा, ठीक है। ऊपर वाली चीज को मैंने ऐसे उतार लिया और ये यहाँ पर यही है। अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो जो ऊपर वाले नंबर्स हैं ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, एंड दैट इज द आइडेंटिटी, जो कि क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आया? पक्का? अब आ जाओ जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आया, a क्या है मेरा 1, b क्या है मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर sin स्क्वायर माइनस ये लिख दिया। अब मैं इसे खोलूंगी, इसको काटूंगी भी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस sin a स्क्वायर और cos a स्क्वायर। अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो आपका sin वाला जो ये है 1 माइनस sin a स्क्वायर क्या दिखा रहा है, आपका cos वाला फॉर्मूला दिखा रहा है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला दिखा रहा है ना आपका, कौन से फॉर्मूले में इस्तेमाल हुआ था, ये पहले वाली आइडेंटिटी में, है ना, cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या करना है, cos निकालना है। क्या निकालना है, cos। अगर मैं cos को इधर लेके जाऊंगी, cos ही तो कॉमन है ना नीचे, cos से cos को काट दूंगी तो मेरे पास वैल्यू निकल जाएगी, 1 माइनस sin, है ना। तो मैं क्या ले लूंगी, 1 माइनस sin। अब आप ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है ना, आया समझ? तो आपको पता लगा मैंने यहाँ पे क्यों लिया ये, तो मैं इसको cos लिख सकती हूँ, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कहाँ पर है, दिखाओ, ये रहा जो मेरा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, मैं इसे cos लिख सकती हूँ क्योंकि यही तो निकाला है ना। तो मैं इसके नीचे यहाँ क्या लिख सकती हूँ, cos स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर a, और मेरे पास क्या आ गया, a, ठीक है। अब क्योंकि ये किस में है, स्क्वायर में है, तो मैं इसको 2 बार लिख सकती हूँ, cos a मल्टीप्लाई cos a, और नीचे ये a cos a से दूसरा cos a कट गया, तो मेरे पास क्या आया, cos a। अब ये आंसर में देखो कौन से पे है, डी पर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आ रहा है? पक्का? अब नेक्स्ट पार्ट पे आओ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे हम इसके, ये कौन सा है, 4th पार्ट है, ठीक है। कौन सा है, 4th पार्ट है। 1 प्लस 10 स्क्वायर a और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। जब भी, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, मैं अपनी सहूलियत के लिए और मैं आप सभी को, आप सभी की सहूलियत के लिए ये बात बता रही हूँ, जब भी आपको कोई भी चीज फ्रैक्शन में मिले तो उसे सिंपली आमने सामने डिवीजन के फॉर्म में लिख लो, जैसे कि मैंने आपको 8.2 में बताया था। 8.2 में भी मैंने आपको यही बताया था ना, जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में मिल रही है तो उसे किस फॉर्म में लिख दो, आमने सामने लिख दो। क्यों? क्योंकि जब आप आमने सामने लिखते हो ना तो काटा पीटी जल्दी हो जाती है। जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे ना तो आपको लगेगा कौन सी चीज को रेसिप्रोकल करना था, कौन सी चीज ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी, समझ रहे हो? इट विल बी ट्रिकी, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ना। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इतना माथा घुमाना ही क्यों है जब कोई चीज हमें आसानी से मिल रही है तो, है ना। तो हम वही चीज करेंगे कि जब भी हमें कोई चीज फ्रैक्शन में होगी तो हम उसे डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे। तो मेरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड कर रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, क्या क्या देखने को मिल रहा है, 10 मिल रहा है और कॉट मिल रहा है ना। अब यहाँ पर 10 और कॉट मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी हमारी इस्तेमाल हो रही है। 10 की क्या है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और कॉट की क्या है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये तो हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी लगी गई है, तो बस अब मुझे इसको डायरेक्टली इसमें पुट करना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये मैंने वापस वही सेम क्वेश्चन उतारा है, ठीक है। 1 प्लस 10 का स्क्वायर a, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ये जो मेरा है, जो जिससे जो चीज डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया, यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। अब मैंने क्या लिया है, एलसीएम लिया है। cos, यहाँ पे क्या बना, cos स्क्वायर, इसको से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर है, cos से cos कट गया, sin स्क्वायर बच गया। ऐसे ही मेरा sin को इससे करेंगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर a, sin से sin कट गया, और ऊपर वाली रकम क्या बची है, cos स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पर आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है, किसकी, cos की और cosec की। तो ये किस में बदल रहा है, 1 में बदल रहा है,
ठीक है, सिंपल इस्तेमाल कर लेंगे जो मेरी इसमें इस्तेमाल हो रही है आइडेंटिटी। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए डिवाइड करेगा सिन अपॉन में सिन स्क्वायर अपॉन में ए। अब जो चीज डिवाइड करती है नीचे जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो साइन भी बदलेगी। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड किस में बदल गया, मल्टीप्लाई में, और मेरा 1 कहाँ आ गया, नीचे रेसिप्रोकल होगा तो साइन बदलता है ना, तो 1 और ऊपर क्या आ गया, सिन स्क्वायर ए। अब मैं आमने सामने मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 मल्टीप्लाई सिन स्क्वायर ए क्या आया, सिन स्क्वायर ए, और 1 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए क्या आया, कॉस स्क्वायर ए। अब आप ध्यान से देखोगे ये जो सिन स्क्वायर ए और जो कॉस स्क्वायर ए है ये किसका है, आपकी आइडेंटिटी है। क्या है, आपकी आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी कौन सी वाली है, दिख रही है आपको सामने सामने, ये रही है ना, ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली। अब ये जब हमें सीधे सीधे दिख रही है, ये किसकी आइडेंटिटी है, आपकी tan की। किसकी है, tan की। तो इसका मतलब tan स्क्वायर ए यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आपका कॉमन निकल जाएगा, और यही तो हमारी वैल्यू आ गई है। ठीक है, 10 देखो कौन से ऑप्शन में है, डी के ऑप्शन में, एंड दैट ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ आया, पक्का बताओ, समझ आया तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के एक अलग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बिकॉज दे हैव द 10 पार्ट्स। ठीक है, इसको हम यही खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन होंगे 1 2 3। आप पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 1? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको समझा देती हूँ। आइए वापस क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा था, देखिए एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को किस में कन्वर्ट करना है, आपको जो इन्होंने दे रखा है उन सब में आपको उसको कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ से सब कुछ इरेज कर देती हूँ, आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। देखो सिन ए, सेक ए और tan ए को बेसिकली इन तीनों को आपको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है। मैंने अभी वैसे ही जैसे आपको बताया वैसे ही करो। सिन ए किसका ऑपोजिट होता है, P अपॉन H का होता है। ठीक है, आपको बस इतना अंदाजा लगाना है कि सिन कैसे कॉट तक पहुंचेगा। ठीक है, अब P अपॉन H होता है, और जबकि हमें पता है सिन को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, कॉट चाहिए। और कॉट कहां पर इन आइडेंटिटीज में आ रहा है, कॉसेक में आ रहा है। किस में आ रहा है, कॉसेक में आ रहा है। और कॉसेक का ऑपोजिट क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, कॉट आ गया, ये कॉट आ गया ना यहाँ पर, है ना। यही तो हमें चेंज करना था, हमें क्या, सिन से कॉट तक पहुंचना है, सिन से कॉट तक पहुंचना है। और जबकि हमें पता है सिन से कॉट तक तो हम ऐसे पहुंच ही नहीं सकते, तो मैंने क्या करा, उसे कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। पहले मैं इसे चेंज करूंगी, ठीक है, आइडेंटिटी लगाऊंगी, तो सिन ए मेरा किसके अपॉन में हो जाएगा, कॉसेक ए के। यहाँ मैंने इसे चेंज करा, ठीक है। फिर अब मेरे पास क्या आ गया, रूट आ गया। मैंने रूट में से इसलिए लिया ताकि मेरे पास एक चीज दूसरी चीज से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। और मुझे वही तो निकालना था, कॉस किसके इक्वल है, हमारा कॉस जो है वो किसके इक्वल है, कॉट के इक्वल है। और मुझे कॉट ही तो सॉल्व करना है, निकल गया, समझे। ऐसे ही मुझे क्या करना है, सेक करना है। सेक के लिए मुझे जाना है, तो मैंने क्या लगा लिया यहाँ पे, सेक से कहाँ जाना है, मुझे 10 की तरफ जाना है। सिंपल वही करना है मुझे, क्या करना है। अब मैं 10 किसका ऑपोजिट होता है, कॉट का होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक स्क्वायर से रूट काट दूंगी, मेरे पास क्या बचा, सेक ए बचा। और मेरा 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है ना। अब ये ऑपोजिट है, नीचे मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया ना एलसीएम। तो क्या बना मेरे पास, कॉट स्क्वायर ए, और ऊपर में मेरा क्या बना, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। एक नीचे वाले स्क्वायर से ऊपर वाला रूट काटा, अब मेरे पास क्या बच गया, कॉट ए और कॉट स्क्वायर ए। यही तो मुझे निकालना था। लास्ट इन्होंने बोला है 10। अरे भाई 10 तो होता ही कॉट का ऑपोजिट है, तो इसे तो हमने डायरेक्ट कर दिया, समझे, कोई दिक्कत। अब हम करेंगे 8.3 का लास्ट क्वेश्चन इसके फाइनल पार्ट में, ठीक है, फाइनल पार्ट में। और अब हम करते हैं खत्म ये वीडियो और हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट।